अगर मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आऊं तो क्या ट्रेडिंग इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ है ट्रेड करने के लिए या नहीं? मैं इस चीज का कैसे पता करूं कि कौन सा ब्रोकर है जो स्कैम करने के लिए बैठा है और कौन सा ब्रोकर है जो मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा है और साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड बहुत ही क्लीन है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या हमें सिग्नल्स यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? साथ ही साथ क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लेजिट है इस समय करना या नहीं, क्योंकि आपको पता है सारी की सारी चीजें अप डाउन के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये है आज का हमारा सेगमेंट, इज फॉरेक्स ट्रेडिंग सेफ और नॉट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको हमेशा जो है ये चीज़ देखनी है कि आप कौन से ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं या फिर कौन से ब्रोकर के ऊपर आप अपना विश्वास जमा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कम शब्दों के अंदर एकदम से बड़ा आपको उदाहरण दूंगा। आपको सीधा सीधा क्या करना है, एक वेबसाइट है whois.com, ठीक है, WHOIS.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है आप किसी भी वेबसाइट का मतलब किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट का आप इस पर डाटा देख सकते हैं कि कितना पुराना है। अब यहीं से आप उम्मीद करना कि जिसका डोमेन सबसे पुराना होगा वो मार्केट में उतने ही लंबे समय से राज कर रहा होगा और साथ साथ में उसके जितने भी हैं कस्टमर्स वो उसके प्रति लॉयल होंगे और जो ब्रोकर है वो कस्टमर्स के प्रति लॉयल होगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका तो यही है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि अभी कौन सा ब्रोकर जो है वो बिल्कुल लेजिट है। अब इसके अंदर आप कैसे देखते हैं, सपोज डेट WHOIS.com वाली वेबसाइट के ऊपर आप गए, वहां पे एक अलग है कि भाई सर्च फॉर डोमेन या फिर सर्च फॉर डिटेल्स। ठीक है, ऊपर जाके कॉलम में आप जो भी वेबसाइट होगी उसका लिंक लेंगे, उस लिंक को वहां पे पेस्ट कर देंगे, फिर सर्च करेंगे। उसमें बाकायदा आ जाएगा कि इसका जो डोमेन है वो कब रजिस्टर्ड हुआ था, कितनी पुरानी है ये। जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना ज़्यादा भरोसा आपका मजबूत होगा। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैं पुरानी कंपनीज के ऊपर बात करूं तो दोस्तों ले देकर मैं जो मुझको पसंद है वो 2 से 3 है जिन पर मैं वर्क भी कर चुका हूं। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इसके अंदर आपको बताऊं। एक है हमारा ऑक्टा फॉरेक्स, ठीक है, मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर चुका और ऑलमोस्ट 90% मेरा वर्क ऑक्टा फॉरेक्स पे रहता है। एंड उनका विड्रॉल सिस्टम बहुत ही बढ़िया लगता है। और दूसरा है XNX.com, इस पर मैंने वर्क किया है पर उतना वर्क नहीं किया, बट फिर भी जो मेरे साथ के दोस्त ट्रेडर्स वो ज़्यादातर इस पर वर्क करते हैं और उनको भी पता है कि इसका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों मैं इसको भी रिकमेंड करूंगा। एंड जो तीसरा है वो है हमारा hotforex.com, उस पर भी मैंने बहुत पहले वर्क किया है। वो पैम अकाउंट की भी सुविधा देता है, उसके अंदर IB की चीज़ें भी बहुत बढ़िया हैं जो काम में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जो ब्रोकर हैं जो इस पर मैं काम कर चुका हूँ ये मुझको बेस्ट लगते हैं। इनकी मैंने हिस्ट्री पहले से चेक की हुई है, तो बहुत पुराने ब्रोकर हैं, बहुत रिलायबल ब्रोकर हैं। और बात रही उसकी कि भाई ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दोस्तों अगर आपको आती है ट्रेडिंग तो जरूर करें। और अगर साथ में अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो पहले सीखें। ठीक है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरे से भी ट्रेड कराते हैं तो उसके अंदर भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ट्रेडर हूं और आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपका अकाउंट हैंडल कर लूँगा और मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ दे रहा हूं कि भाई इस वजह से आज मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया या फिर इस वजह से आज लॉस हुआ है, अगर मैं आपको वो एक्सक्यूज़ बता रहा हूँ तो आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आपको ये पता होना चाहिए क्या ये एक्सक्यूज़ जो बना रहा है बिल्कुल लेजिट है, बिल्कुल सही है, या फिर अपनी तरफ से बना रहा है। तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज फॉरेक्स की बहुत होनी जरूरी है। ठीक है, और अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि क्या हमें सिग्नल्स यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोस्तों देखो सिग्नल्स आप यूज़ करेंगे तो आप अपने गारंटी के ऊपर यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर उसके बावजूद भी आप सिग्नल्स यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाने के बाद आप सेम के सपोज गोल्ड पे आप गोल्ड के सिग्नल्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो गोल्ड के कम से कम 5 से 10 जितने भी होंगे चैनल्स उन सभी को आप ज्वाइन करके रखना। ठीक है, कोई ना कोई तो बंदा होगा जो सेम टाइम पे बिल्कुल 2 से 3 चैनल जो है गोल्ड का देता है सिग्नल। ठीक है, वहाँ से आप मैच करेंगे कि क्या सभी सेल में सिग्नल दे रहे हैं या सभी बाय में सिग्नल दे रहे हैं। अगर आपने 5 ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, 5 में से अगर आपको 3 सेल के आते हैं, 2 बाय के आते हैं, तो आपको सोचने का विषय है कि वो बाय के क्यों दे रहा है और ये सेल के क्यों दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप एनालाइज करेंगे। बट अगर आपको पता है कि पाँचों के 5 जो है बाय के दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप उसके साथ जा सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं तो विश्वास बना रहता ही है कि हाँ भी बिल्कुल सही बात है। एंड कुछ वेबसाइट भी हैं मार्केट में जो आपको सिग्नल्स देती हैं, बट मैं तो चाहूँगा कि आप सिग्नल्स के चक्कर में ना पड़ें। आप एक खुद ही प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। हाँ, इतना है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए, थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जैसे ट्रेडर्स बैठे हैं मार्केट के अंदर, मैं अपना अकेला नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मुझसे भी बड़े बड़े बहुत ट्रेडर्स हैं, हम तो अभी शुरुआती दौर में हैं। एंड दोस्तों जितना भी आता है सब कुछ यहीं से सीखा है, यूट्यूब से भी सीखा है, खुद अपना यूट्यूब से ज़्यादा हमने बैक टेस्टिंग की है। बैक टेस्टिंग करने के बाद में हमने अपने ऊपर दाव खेले हैं एंड जिसके अंदर हम प्रॉफिट में भी रहे हैं, लॉस में भी रहे हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है सिग्नल्स के अंदर डील करने का। हमने बहुत सारे सिग्नल्स ले रहे हैं, हमने $500 $500 के भी सिग्नल लिए हैं पर मंथ के।
जिसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो अगर आप भी इन फ्यूचर कभी सोच रहे हैं कि अगर आपका मनी मैनेजमेंट करवाना है, या फिर अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं करना, आप खुद ट्रेड करना है और आपको जो है तरीके चाहिए, तो उसके लिए भी हम अपनी टीम के लिए रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हम अपना हम लॉन्च करने वाले हैं क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसके अंदर आपको ए टू जेड तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी कि आप मार्केट क्या करने वाली है, मंडे को क्या करेगी, संडे को उसने क्यों क्लोज किया था ऊपर, तो ऊपर क्लोज किया तो नीचे किस टाइप से खुलेगा, या फिर ऊपर कैसे खुलेगा, ठीक है। तो इसका हम ब्यौरा उसके अंदर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया है कि भाई कैसे आप चेक करेंगे अपने ट्रेडर को। और दूसरी बात ये है, माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग होती है वही बेस्ट है। अगर आप अपने आजू बाजू में एक ही ट्रेडर का बार बार नाम सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट उस ट्रेडर के लिए भी है और प्लस पॉइंट उस ब्रोकर के लिए भी है, क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा है और ट्रेडर का जो है वो उसको विश्वास बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है आज की वीडियो। जल्दी मिलते हैं आपसे अनदर एपिसोड में। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी इसके अंदर पार्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।